आज हमारे साथ मौजूद है 10वीं यूपी बोर्ड की टॉपर प्राची निगम। प्राची को 600 में से 591 अंक मिले हैं, जो कि सीतापुर जिले के निवासी हैं। प्राची निगम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। 600 में से 591 अंक, बेहद बड़ी बात, बेहद खुशी की बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने पहला स्थान हासिल किया है पूरे यूपी में। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैम मेरा नाम प्राची निगम है और मैंने यूपी में फर्स्ट रैंक गेन की है। और आपको सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है? सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ है। मैथ और साइंस। तो आपका क्या आगे का क्या कुछ प्लान है आपका? 10वीं आपने अब पास कर ली है, अब कौन सा स्ट्रीम में आप जाना पसंद करेंगी? मैंने मैथ से स्ट्रीम सोची हुई है और मैं आगे इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। और आप अपनी प्रेरणा किसको मानती हैं? क्या आप किसके नक्श कदम पर या आप किसकी गाइडेंस लेती हैं? मैं सबसे ज्यादा प्रेरणा तो अपने टीचर्स को मानना चाहती हूँ, क्योंकि वो जितनी मेहनत करते थे ऐसा लगता था कि हाँ उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या कुछ प्राची आपका शेड्यूल रहता है? किस तरीके से आप पढ़ाई करती हैं? मैम पढ़ाई तो रेगुलरली चलती रहती है। डेली स्कूल आना और स्कूल से जो भी वर्क पढ़ाया जाता है उसको कंप्लीट करना, और जो भी टीचर्स एक्स्ट्रा वर्क देते हैं उसको कंप्लीट करना। डेली मॉर्निंग टेस्ट होते थे, उसको तैयार करना, और किन नंबर मिलते थे उसके माध्यम से हम लोगों को प्रेज किया जाता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। बिल्कुल, बेहद खुशी की बात है जिस तरीके से आपने टॉप किया है। परिवार में कैसा माहौल है? आपके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, कैसा माहौल है? खुशी हो रही है? किस तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत खुशी, परिवार को तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने भी अपनी यूपी में मेरी गेन की है और सबको बहुत खुश है। प्राची, जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो सबसे पहला आपका क्या रिएक्शन था? कहाँ आपने रिजल्ट देखा? आपके साथ कौन कौन मौजूद था उस समय? जी, मैंने पहले अपनी फ्रेंड्स के नंबर देखे हुए थे, फिर अपने मार्क्स देखे तो मुझे पता चला कि मेरे 591 नंबर आ गए हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैंने यूपी में टॉप किया है, और मैंने गूगल पर जाकर के अपने मार्क्स देखे थे। बिल्कुल। और जब आपको पता चला कि आपने पूरे यूपी में टॉप किया है 10वीं कक्षा में, तब कैसा महसूस हुआ? सर, यूपी में टॉप करना तो एक मतलब कि बहुत अच्छी बात है। यूपी में टॉप है तो बेहद खुशी होगी, और अच्छा लगा था जब मैंने रिजल्ट को मतलब कि पता चला कि मेरी यूपी में रैंक आई हुई। आपके साथ क्या आपके माता पिता मौजूद है या फिर आपके भाई बहन? आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। आपके मम्मी पापा से बातचीत हो सकती है तो आप उन्हें बुलाइए ज़रा। बहुत खुशी का दिन है आज आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। आप जब तक आपके माता पिता आएंगे, प्राची आप सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करती थी, क्योंकि बीच में कई त्योहार भी आते हैं, शादियां भी आती हैं और डिस्टरबेंस बच्चों को काफ़ी होता है, तो किस तरीके से आपने अपना शेड्यूल बनाया था? हाँ मैम, जब फेस्टिवल्स होते हैं तो टाइम तो बहुत कम मिल पाता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और जब आपको एंजॉय करने का टाइम मिले तो आप फुल एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप के जैसे और भी बच्चे हैं जो अब 9th क्लास पास करके 10वीं में आए हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं? मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि जो अपना सिलेबस है उसको टाइम पर फिनिश करें, और जो फिर आपका बोर्ड के पास जो टाइम होता है उसमें डेली प्रैक्टिस करिए, कैसे क्वेश्चन पेपर लिखना है और कैसे क्या करना है। सब आपको टीचर्स, हमारे स्कूल में टीचर्स मोटिवेट करते हैं, डेली कॉपीज लिखने को मिलती थी, तो उसको गाइडेंस सब बेहतर होगा। बिल्कुल। आपकी माताजी भी आ गई हैं साथ में। जी, बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, आपकी बेटी ने टॉप किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या कहना चाहती हैं? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने टॉप किया है। जी, तो आज क्या बनने वाला है घर में? टॉप किया है आपकी बेटी ने, प्रथम स्थान पूरे यूपी में, क्या बनाएंगे आप? सारा समय तो यही हो रहा है, देखो क्या बने। जी, जी। प्राची, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10वीं क्लास में, जो आए हैं अब 9th क्लास पास करके, काफ़ी मुश्किल भरा दौर होता है बच्चों के लिए ये पढ़ाई करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे उनको? किस तरीके से शेड्यूल बनाना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से? क्या आपने कोचिंग भी इसके अलावा कोई की थी? जी मैम, जो 9 से बच्चे आए हुए हैं और उनको, जो बच्चे 9 से 10th में आए हैं उनको अगर
अपनी तैयारी बेहतर रूप से करें और अपना सिलेबस समय पर कंप्लीट कर लें। और उनको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोचिंग करनी चाहिए, मुझे घर में कोई बड़ा भाई बहन नहीं है जो मुझे गाइडेंस करे, तो उन्हें अवश्य कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, नो डाउट। जी, आपके पिताजी भी मौजूद है यहाँ पे। जी मैम। कैसा लग रहा है सर आपको? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती है? बेटी को टॉप किया है उन्होंने, किस तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं आप? हमारी जो है किस तरीके से? आप एजुकेशन में जो है जी पहले उसको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के प्रबंधक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश वाजपेयी जी को। और हमारी बिटिया ने कड़ी मेहनत के साथ, उसने परिश्रम के साथ ये हासिल किया है। तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है किसी के अगर बच्चे जो है बिल्कुल ऐसी तरक्की करे, वो खुशी का माहौल मन में भी है और खुशी का माहौल जो है सफाई है। बिल्कुल। किस तरीके की सर आप गाइडेंस देते थे प्राची को? किस तरीके की गाइडेंस आपने प्राची को दी है? हमारी बिटिया जो शुरू से पढ़ने में भी अच्छी थी और हमारी पढ़ने में ज्यादा समय देती थी, उसकी रुचि पढ़ने में ज्यादा थी जी। और हम लोगों का यही माहौल था कि हमारा बच्चे हमारे पढ़ें और आगे बढ़ें। जी, तो परिवार में जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, आप प्राची को लेकर जाते थे वहाँ पर? जी, वहाँ तो हमारी बेटी तो नहीं जाती थी, हमारी बेटी ज्यादा से ज्यादा समय जो है पढ़ने में ज्यादा समय देती। जी, आप क्या चाहते हैं, क्या प्राची आगे क्या करें, क्या बने? अब जो उसकी मेहनत, जो उसकी जो है जो कर पाएगी वो हम कराएंगे। अब ये उसकी किस्मत और उसका जो आगे करना चाहिए वो हम कराएंगे। जी, तो प्राची को क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं? अब प्राची के लिए क्या करना चाहेंगे आप? ये तो हमारी बेटी पे निर्भर है, जो ये बनना चाहेगी वो हम बनाएंगे। जी, प्राची जो बनना चाहेगी। जी, प्राची से पूछना चाहेंगे कि प्राची, जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आपके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से आपका परिवार है, परिवार को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जो मेरे पेरेंट्स थे बहुत सपोर्टिव थे मुझे हरदम। मम्मी मुझे काम ज्यादा नहीं कराती और कहती थी कि आप बेटा पढ़ो। तो कभी आपको डांट नहीं पड़ी? कभी मम्मी ने आपको डांटा नहीं, पापा ने आपको डांटा नहीं? अब डांट तो पड़ती है मम्मी पापा से। जी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर कहीं उनकी बात नहीं मान रही हैं या आप उनके साथ नहीं जा रही हो तो मम्मी ने बोला हो? नहीं, ऐसे कोई काम नहीं पड़ते हैं, जैसे मम्मी जो कहती है वो कर देती हूँ। जी। तो क्या आगे का रास्ता कैसा होने वाला है आपके लिए? कठिनाई भरा होगा या आपको लगता है कि आसानी से हो जाएगा? अब आगे जैसे जैसे हम अपनी सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कठिनाइयाँ तो बढ़ती हैं और मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है। तो आपने क्या सोचा है, क्या आप अब बाहर निकलेंगी पढ़ाई करने के लिए आगे की? जी मैम, अभी तो मैं 11th में आई हुई हूँ और लगभग मैं यहीं से पढ़ाई करूँगी और फिर आगे की प्रिपरेशन भी साथ में करती रहूँगी। पिताजी से पूछना चाहेंगे, पिताजी, प्राची के सीतापुर जिला जिस तरीके से है, उस जगह की अगर सीतापुर जिला जिस तरीके से है, उस जिले की अगर बात की जाए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की बात की जाए, सुविधाएं किस तरीके से है वहाँ बच्चों के लिए? सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं किस तरीके से सुविधाएं हैं? अहमदाबाद में बेहतर सुविधाएं हैं। यहाँ पे जो है शिक्षा क्षेत्र में हमारा सबसे आगे अहमदाबाद है जी। और यहाँ के जो स्कूल हैं वो अच्छे स्कूल हैं और अच्छे टीचरों द्वारा जो है यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। हमारा अहमदाबाद शिक्षा में सबसे आगे है जी जनपद में। जी, तो प्राची, आप भी संतुष्ट है जिस तरीके से रिजल्ट आया है, जिस तरीके से अब खुशी का इजहार, क्या चाहती हैं अब, क्या हो, घर वाले क्या करें आपके लिए, कोई आपकी इच्छा है? घर से तो पूरा सपोर्ट मिलता है, मुझे जो भी करना होगा पापा मम्मी सब पूरा सपोर्ट करेंगे और बेहतर सपोर्ट। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा चर्चा करने के लिए।